प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर आप सभी के साथ हो चुका हूं तैयार आज के सेशन में, और आज हम आप सभी से डिस्कस करेंगे जन स्वास्थ्य में कार्यरत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट पर। आइए शुरुआत करते हैं और स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। 5 मिनट के इस शो में अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो आप जरूर से जरूर सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही हमें ऊर्जा मिलती रहेगी तो हम आपके लिए लगातार वीडियोस को बनाते रहेंगे। बच्चे देखिए, जन स्वास्थ्य व विज्ञान और कला है जिसमें रोगों की रोकथाम, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों की रोकथाम की जाती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी हैं? जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 1964 में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय भी कहा गया था। इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1947 में होती है। उद्देश्य था कि देश की स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को संचालित करना, साथ ही साथ बच्चों रोगों के रोकथाम और नियंत्रण पर काम करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण पर कार्य करना, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। कार्य इसका था मेरे बच्चे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, रोग नियंत्रण जैसे टीबी, मलेरिया, एड्स आदि के लिए कार्यक्रम का संचालन करना इसका उद्देश्य था। मेरे भाई, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यान्वयन और जन स्वास्थ्य प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन। लेकिन महत्वपूर्ण बात इनकी योजनाएं क्या थी? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में थी, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी का नाम आपने सुना भी होगा, पहले ये ईआईपी थी, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, बाद में ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम था, मलेरिया टीबी नियंत्रण कार्यक्रम था, मिशन इंद्रधनुष प्रसार टीकाकरण का अभियान चला। मुख्यालय मेरे बच्चे इनका जो था वो नई दिल्ली में था। अब मुद्दे की बात यह है कि इनसे जुड़े जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं थोड़ी देरी बाद आपको देखने को मिलते हैं। आइए मुख्य विभाग की बात करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय था, स्वास्थ्य अनुसंधान विकास था, परिवार नियोजन 1952 से शुरू होता है। पीएम जय की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। आरंभ होता है 23 सितंबर 2018 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन भी ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। स्थान झारखंड रांची से था। मुख्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया सर? नई दिल्ली बनाया गया। उद्देश्य था प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम जय के थ्रू कितनी धनराशि? प्रति परिवार 5 लाख। ठीक, फिर देखो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ 1978 में होता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई आपने सुना भी होगा, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के रूप में हुआ। 1985 में इसे यूआईपी कर दिया गया। 1978 में शुरू हो रहा है और 1985 में मेरे भाई इसे यूआईपी कर दिया गया है। मुख्य विभाग इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय था। उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीका। नोट में मैंने कहा कि यूआईपी जो था मेरे बच्चे हर साल 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं को और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। और ये आपकी मुख्य सेविका का एग्जाम हो या स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को तुम्हें समझना है कि इनकी क्या उपलब्धियां थी। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस को समाप्त किया गया। इम्यूनाइजेशन का स्तर मेरे बच्चे 93% प्लस था। लेकिन मुख्य मुद्दा आता है मिशन इंद्रधनुष 2014, बहुत इंपॉर्टेंट। सुशासन दिवस पर जेपी नड्डा के थ्रू ये शुरू किया गया। आरंभ होता है 25 दिसंबर 2014 को। उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से टीकाकरण देना। लक्ष्य था कि 90% पूर्ण टीकाकरण। पहले 2 चरण में 6.7% तक की वृद्धि भी देखी गई। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन को शामिल किया गया। नाम आप देख पा रहे हैं, आसानी से पढ़ लीजिएगा सबके नाम। ठीक, साथ ही साथ मेरे बच्चे फिर शुरू होता है सघन मिशन इंद्रधनुष। आरंभ होता है 2017 अक्टूबर में। 90% तक पूर्ण कवरेज हुआ। 2018 तक लक्षित किए थे, ये ध्यान रख, मतलब 2022 तक लक्ष्य था, 2018 में ही कवर कर लिया गया। कार्य था
घर घर सर्वेक्षण किया इन्होंने। आशा एएनएम की सक्रिय भागीदारी भी थी। इनकी उपलब्धियां 3.8 करोड़ बच्चों को कवर करना, टीकाकरण को उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर देखो सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलता है 2019 में। विशेषताएं थी 272 जिलों को मेरे बच्चे चयनित किए और 272 जिलों में अभियान चलाया। कम कवरेज वाले क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के थ्रू। उपलब्धियां 1.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी, कई राज्यों को 90% तक कवरेज भी लिया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 चलता है 2021 में। कोरोना भी आ चुका था और उसमें लक्ष्य बनाया कि कोविड-19 के दौरान छूटे हुए लोगों को कवरेज कर लेना, क्योंकि कोरोना में लोग डिस्टेंस के लिए भाग गए थे। उपलब्धियां 250 प्लस जिलों में अभियान चला और लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलता है। लेकिन सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या कहता है? 2022 में प्रारंभ होता है। अभियान 416 जिलों में चलाया गया। संचालन इसका 3 चरणों में हुआ। लक्ष्य था हर बच्चे को टीका। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां, दिस इज टू इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। क्या? 1978 में टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसमें बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, टाइफाइड शहरी क्षेत्रों में दिया गया। 1983 में मेरे भाई गर्भवती महिलाओं को टीटी वैक्सीन की शुरुआत की गई। 1985 में यूआईपी खसरे को शामिल कर दिया और टाइफाइड को हटा दिया, क्योंकि बच्चों 1978 में टाइफाइड को शामिल किया था, लेकिन 1985 में खसरे को शामिल किया, टाइफाइड को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे 1990 आता है। 90 में विटामिन ए को पूरक के रूप में दिया जाने लगा। 1995 में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होती है और 2002 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ होता है। 2006 में स्थानिक जिलों में अभियान के पश्चात जेई का टीका शामिल कर दिया गया, जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका। 2007-8 में हेपेटाइटिस बी के टीकों को 10 राज्यों में के सभी जिलों में प्रसारित कर दिया जाता है। और वहीं 2010 में आरआई और एमसीयूपी, ये कोई टीका नहीं है, ये एक स्वास्थ्य संस्था है, एक स्वास्थ्य एजेंसी है, को 14 राज्यों की दूसरी खुराक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। वहीं पर 2011 में हेपेटाइटिस बी को सार्वभौमिक टीका और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को भी 2 राज्यों में शामिल कर दिया गया और पेंटावेलेंट के रूप में दिया जाने लगा। पेंटावेलेंट का मतलब कि मेरे बच्चे 1 डोज, कम दर्द, कम डोज और 5 रोगों से सुरक्षा। ठीक। 2013 में मेरे भाई आप सभी देखेंगे कि पेंटावेलेंट को 9 राज्यों में प्रसारित किया गया और जेई की दूसरी खुराक भी 2013 में शुरू हो गई। 2014 में भारत दक्षिण पूर्वी एशिया और मेरे भाई को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, 2015 में भारत में मातृ एवं शिशु टिटनेस उन्मूलन के लिए मान्य हो चुका था और मेरे बच्चे पेंटावेलेंट सभी राज्यों में प्रसारित हो गई। 2016 से लेकर के मेरे बच्चे 2016 में 4 राज्यों में रोटा वायरस की वैक्सीन की शुरुआत होती है और वहीं 2017 में एमआर का टीका और पीसीवी को चरणबद्ध कर दिया जाता है। ये बात थी अब तक की सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की उपलब्धियों की। इनसे जुड़ी और बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए एग्जाम दर्शन के साथ, यानी सत्येंद्र सर के साथ, और आपको हर दिन मिलता रहेगा एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट जो आपके एग्जाम को बहुत महत्वपूर्ण बनाएगा। कम समय और अधिक बातों का एक बेहतर समन्वय आप सभी को देखने को मिलता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।